अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाशमी यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुनियादी तौर पर हार्प अमेरिकी रियासत अलास्का में चलने वाले एक रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है, जो 23 से 35 एकड़ रकबे पर लगाए गए 180 टावर्स और एंटीनों पर मुश्तमिल है, जिससे 3 बिलियन वाट ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा की जा सकती हैं। हार्प इंग्लिश के अल्फाज हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोवल रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़्फ़ है। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद 1993 में रखी गई, जिसके मकासद में मसनूई मौसमी तब्दीलियों, ज़मीनी ज़खायर की तलाश और वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का हसूल था। साइंस के बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक किसी भी साइंसी इजाद को रजिस्टर करवाना और इसकी बुनियादी तशरीह करना ज़रूरी होता है। इस प्रोजेक्ट से मुतालिक कुछ कामयाबियों को बैनुल-अक़वामी साइंसी पेटेंट में 1995 से 2000 के दरमियान रजिस्टर करवाया गया, जिनकी तादाद तकरीबन 12 हैं। यहाँ सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर इंसानियत और इंसानी माशरों के लिए फ़ायदेमंद और महफूज है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इस मौजू में मिल सकेगा। ये देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की बुनियादी साइंस क्या है। नंबर 1, ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा की मुख्तलिफ तहों में से एक तह जिसका नाम आयनोस्फीयर है, जिसकी मोटाई सतह ज़मीन से 70 से 300 किलोमीटर तक है, जो बेशुमार मस्बत और मनफी आयन्स पर मुश्तमिल है। अलास्का में मौजूद इस प्रोजेक्ट के कैम्प से मुख्तलिफ पावर और फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बड़े एंटीनास की मदद से आयनोस्फीयर में भेजा जाता है, जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा मसनूई हिद्दत पैदा करके मौसम में गैर मामूली तब्दीलियाँ पैदा की जाती हैं। इसकी मदद से एक तरफ किसी खित्ते को बारिशों से बिल्कुल महरूम रखे बंजर बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ किसी खित्ते में हद से ज़्यादा बारिशों से मसनूई सैलाब भी पैदा किया जा सकता है। नंबर 2, इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में ज़ेर ज़मीन ज़खायर की मौजूदगी और इनकी मिक़दार का अंदाज़ा भी किया जा सकता है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी और पावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज़मीन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स से टकराई जाती हैं और टकरा कर वापस आने वाली वेव्स से मतलूबा मालूमात अख़ज़ की जाती हैं। तेल, गैस और दूसरे ज़ेर ज़मीन ज़खायर की तलाश के लिए भेजी जाने वाली वेव्स की एनर्जी मुख्तलिफ रखी जाती है। इसलिए इन वेव्स की मदद से ज़ेर ज़मीन ऐसी जगह जहां ज़लज़ले के इम्कानात पहले से पाए जाते हैं, इनको ट्रिगर किया जा सकता है। मज़ीद बरआं इस टेक्नोलॉजी से ज़लज़ले पैदा करने के हवाले से साइंसदानों में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। नंबर 3, इस प्रोजेक्ट की मदद से आयनोस्फीयर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है, जिससे ELF यानी एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स पैदा करके इनका रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया जाता है। ELF वेव्स की खासियत यह है कि वो हज़ारों मील का फासला तय करने के बावजूद फैलती नहीं है, यानी इनका डाइवर्जेंस बहुत कम होता है और अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करती। इसलिए इनकी मदद से एनर्जी की बहुत बड़ी मिक़दार को ज़मीन या फ़िज़ा के कुछ हिस्से पर फोकस करके मुंतकिल करने से बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत का प्लाज्मा यानी मादा की चौथी किस्म पैदा किया जा सकता है। इससे जंगलों में आग लगाई जा सकती है, उड़ते जहाज़ के इंजन को आग लगाकर गिराया जा सकता है और ग्लेशियर्स को मसनूई तौर पर पिघलाकर सैलाब पैदा किए जा सकते हैं और वगैरह वगैरह। नंबर 4, इंसानी जहन और दिल बहुत कम फ्रीक्वेंसी वेव्स पैदा करते हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से इनडायरेक्ट तरीके से ELF वेव्स पैदा की जा सकती हैं। इसलिए बायोफिजिस्ट का कहना है कि अगर ज़मीन या ज़मीन की फ़िज़ा में बहुत बड़े पैमाने पर इन वेव्स का इस्तेमाल किया गया तो वो इंसानी जहन और दिमाग को मुतासिर कर सकती हैं, जिसके नताइज इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित होंगे। आइए देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंसानियत को क्या मुमकिन ख़तरात लाहक हो सकते हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अमेरिकी डिफेंस अथॉरिटी की माली मावनत हासिल है, इसलिए इस प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली टेक्नोलॉजी का इसी इदारे के पास होना भी यकीनी है, जो इसका इस्तेमाल अपने किसी भी बैनुल-अक़वामी सियासी, माशी और मिलिट्री जारहाना मकसद के हुसूल के लिए कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी साइंसी पेटेंट की रोशनी में साइंसदान इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इस टेक्नोलॉजी से गैर मामूली मौसमी तब्दीलियाँ पैदा करके शदीद बारिशें, तूफ़ान और सैलाब पैदा किए जा सकते हैं।
یہ وہ سوال ہے جس میں سائنسدانوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، کیونکہ سائنسدانوں کی یہ رائے سائنسی پیٹرن کی روشنی میں ہے، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ریسرچ کے بہت زیادہ خفیہ کام یعنی کلاسیفائڈ ورک کو ان پیٹنٹس کا حصہ نہ بنایا گیا ہو، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کلاسیفائڈ ریسرچ ورک کو کوئی بھی ادارہ سائنٹیفک جرنلز میں پبلش کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن میرے خیال میں اگر کسی جگہ زلزلے کے زیر زمین امکانات پہلے سے موجود ہیں تو اس کو قبل از وقت اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریگر ضرور کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہارپ ٹیکنالوجی سچ میں ایسا کر سکتی ہے؟ کیا سچ میں اس سے زیر زمین پلیٹس کو ہلا کر زلزلہ لایا جا سکتا ہے؟ کیا سچ میں سونامی اور بارشیں لائی جا سکتی ہیں؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کریں۔